क्लास 7th की पॉलिटी की चैप्टर 5 के पार्ट 2 पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 पर। यदि आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पार्ट 1 में हमने देखा था कि औरतों की जो पावर है, देखिए ये क्या था, औरतों ने बदली दुनिया। तो बदली दुनिया के वर्ड से यहाँ पे औरतों की पावर यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। उस पावर के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, हर क्षेत्र में महिलाओं की कंडीशन के बारे में बताया कि किस तरीके से। अब देखिए जो पहला जो समाज था, ठीक है, उस समाज में क्या था कि महिलाओं को रूढ़िबद्ध धारणाओं का सामना करना पड़ रहा था, पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ रहा था। जो लोगों की जो मानसिकता थी वो महिलाओं के प्रति तुच्छ थी। तो इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, मानसिकता थी, इस तरह के समाज से उन्होंने छुटकारा किस तरीके से पाया था, ठीक है। वो कौन से हथकंडे महिलाओं ने अपनाए जिनकी वजह से वो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलाने को तैयार है, ठीक है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है, ठीक है। और ये जो महिलाएं हैं आज के समाज में, महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों के समान है, यानी पुरुषों के बराबर है, ठीक है। कहीं पे भी आप देखोगे तो महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी भूमिका दिखाई है, अपना योगदान दिखाई है, जो कि बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे काम करके दिखाए हैं जो कि पुरुष करने में नाकाम रहे थे, ठीक है। जिन कामों को पुरुष नहीं कर पाए उन कामों को करने में अपनी भूमिका दिखाई बहुत सारी महिलाओं ने। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको पार्ट 1 में आपको दिए थे। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहले महिलाओं की जो शिक्षा है उसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए वर्तमान समय में महिलाओं की शिक्षा क्या है, कंडीशन क्या है। देखिए 1961 की हम बात करें तो देखिए भारत में क्या जनगणना होती है, तो जनगणना होती है, जनसंख्या की गणना की जाती है। इस जनगणना जब होती है इससे भारतीयों के बारे में, हर कंडीशन के बारे में इमेजिन हो जाता है, यानी पता चल जाता है कि भाई देखिए भारत में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कितनी परसेंट किस धर्म के हैं, लोगों की शिक्षा क्या है, कितनी परसेंट लड़का है, कितनी परसेंट लड़कियां हैं, ठीक है, कितने परसेंट छोटे बच्चे हैं, कितने परसेंट बड़े हैं, कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ठीक है, मृत्यु दर कितनी परसेंट है, जन्म दर कितनी है, ठीक है, ये सब पता चल जाता है गणना के अनुसार। तो उसी तरीके से गणना का जो प्रोसेस है, 1961 की गणना की हम बात करें तो उस टाइम 1961 की जो गणना की गई थी उस गणना में 40% लड़के पढ़ते थे और केवल 15% लड़कियां पढ़ती थी। देखिए तो यहाँ पे कितना, वहां पे अंतर देखिए, कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। 40% लड़के हैं और केवल 15% लड़कियां हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंस लड़के और लड़कियों की शिक्षा के बीच में था। इसका जो इफेक्ट था वो क्या था, उस टाइम के सामाजिक मानसिकता पर, सामाजिक लोगों की मानसिकता पर, रूढ़िबद्ध धारणाओं पर, ठीक है। तो अब देखिए अब आप थोड़ा ऊपर आओगे, 2001 की यदि हम बात करें, ठीक है, 2001 में 76% लड़के पढ़ते हैं, यानी जो लड़कों की जो शिक्षा दर थी वो 76% थी, लेकिन लड़कियों की हम बात करें तो 54% हो गई, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा सुधार आ गया था 2001 में। उसके बाद अब आप आओगे यहाँ पे 2000 की पूरी बात करें तो 2020 की हम बात करें तो अब की जो गणना है देखिए उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है महिलाओं की शिक्षा को लेकर। और इनकी शिक्षा से, शिक्षा के लिए, इनको शिक्षा विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो महिलाओं की जो कंडीशन है वो शिक्षा के लेवल पर कुछ हद तक सही आ चुकी है, ठीक है। अभी भी पूर्ण रूप से लड़के और लड़कियों की जो शिक्षा का स्तर है वो बराबर नहीं है। जहां ज्यादातर हमको देखते हैं तो जो लड़कियों का जो शिक्षा का स्तर है अभी भी कम है। और किस समाज में कम है, देखिए मान लीजिए हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में वो लोग जो रूढ़िबद्ध धारणाओं से बंधे हुए हैं, जो रूढ़िबद्ध धारणाओं को मानते हैं, ठीक है, जिनकी मानसिकता पहले वाले समाज से जुड़ी हुई है, उनका जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पे प्रभावित कर रहे हैं लड़कियों को, ठीक है। उनकी जो मानसिकता है अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है लड़कियों की स्थिति को लेकर, ठीक है। तो ये कंडीशन रही थी महिलाओं की शिक्षा को लेकर। और शिक्षा के बारे में बहुत सी ऐसी लड़कियों के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ऐसी महिलाओं के बारे में। देखिए क्या था, रमाबाई हो गई, उसके अलावा एक थी रुकैया शेखावत हुसैन जो कि इसी चैप्टर में है, सब इसी चैप्टर के अंतर्गत है, ठीक है। और भी वहां पे देखेगा रास सुंदरी देवी, ठीक है। ये सब कौन थी, ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने उस टाइम के समाज के खिलाफ जाकर शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, और अपनी आत्मकथाएं लिखी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से महिलाओं ने उस टाइम के समाज से, यानी मानसिकता जो महिलाओं के प्रति, जो समाज महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता रखता था, तुच्छ मानसिकता रखता था, जो रूढ़िबद्ध धारणाओं से जकड़े हुए थे,
ठीक है। उस तरह के समाज को तोड़ने के लिए महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन किए, ठीक है, क्या किया, आंदोलन किए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि किस तरीके से महिलाएं दुनिया को बदल रही हैं। दुनिया का मतलब उन्होंने अपनी कंडीशन में बदलाव लाया, ठीक है, और दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, अपना योगदान दिया है। देखिए आंदोलन, तो आंदोलन की हम बात करें तो देखिए आंदोलन में आप अभियान देख लीजिए कि आंदोलन का ही एक हिस्सा होता है अभियान। उसके अलावा जागरूकता बढ़ाना, ये सब काम करते हैं आंदोलन के थ्रू, जागरूकता हम बढ़ा पाते हैं। विरोध करना, ठीक है, ठीक है, ये सब क्या है, बंधुत्व व्यक्त करना। इनसे क्या हुआ है, इनसे महिलाओं ने खुद को पुरुषों के समान लाने में भूमिका निभाई है, ठीक है, मतलब इनका योगदान रहा। देखिए महिलाओं ने क्या क्या आंदोलन किए। अब मैं आपको आंदोलन के एक एग्जाम्पल दूं तो रोजा पार्क्स के बारे में मैंने क्लास 6 की जो पॉलिटिक बता रहा था, तो वहां पर रोजा पार्क्स के बारे में आपको बताया था। इसने क्या था कि इसने उस देश की, अमेरिका की जो सरकार थी उसके खिलाफ जाकर, उसके कानून के खिलाफ जाकर उसका विरोध किया, और उस छोटी सी घटना ने जो अमेरिका का जो संविधान था उसको बदल दिया। उसमें एक नया कानून जोड़ दिया। जो लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था रंग के आधार पर, उस भेदभाव को समाप्त कर दिया, ठीक है, मतलब आंदोलन की भूमिका रहती है, आंदोलन, ठीक है। तो आंदोलन के बारे में आप देखोगे, बढ़िया से जब देखोगे तो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। मताधिकार, वोट के लिए महिलाओं ने आंदोलन किए हैं, ठीक है, बहुत सारे हर क्षेत्र में महिलाओं ने आंदोलन किए हैं जहां पे भी। अब देखिए यहाँ पे आप अभियान की बात करें, अभियान की, तो अभियान में देखिए 2006 में भारत में कानून बनाया गया था, किसको लेकर, महिला हिंसा को लेकर, कि महिलाओं पर हिंसा की जाती थी। अब किस तरह की हिंसा, एक होती है घरेलू हिंसा, एक होती है घरेलू हिंसा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा में क्या होता था, एक यहाँ पे दो हिंसाओं के बारे में हम बात करेंगे, शारीरिक हिंसा और एक घरेलू हिंसा, ठीक है। तो शारीरिक हिंसा और घरेलू हिंसा में देखिए, सारी जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें क्या था कि महिलाओं को जो घरेलू जो प्रक्रिया थी उसमें क्या, घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था, गलत करने पर उनको पीटा जाता था, ठीक है। तो मतलब उनके प्रति जो हमारे जो सामाजिक लोग थे, उनकी जो मानसिकता थी वो तुच्छ थी, ठीक है, उनको घर की 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था। तो मतलब उनको बहुत सारी इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। शारीरिक की हम बात करें, ठीक है, तो शारीरिक में आप ले लीजिए कि क्या भाई, उनको मारना, ठीक है, उनको पीटना, ये अभी तो ये हमको 2000 के आसपास देखने को बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन अब क्या है, सरकार बहुत सारे कानून लेकर आ चुकी है जिनसे ये कम होती हुई हमको नजर आती है। उसके बाद हम बात करें 1980 के दशक की, ठीक है, 1980 के दशक में दहेज को लेकर एक नया कानून बनाया गया, ठीक है। वही क्या था कि दहेज को लेकर हत्याएं होती थी, हत्याओं से क्या हुआ, बहुत सारी महिलाएं खुद को आत्महत्या कर, यानी खुद को हत्या का शिकार कर देती थी, आत्महत्या कर लेती थी, खुदकुशी कर लेती थी, ठीक है। तो इसके लिए 1980 के दशक में कदम उठाए गए थे, अभियान चलाए गए थे महिलाओं के द्वारा, ठीक है। और 2006 में हिंसा को लेकर अभियान चलाए गए थे, ठीक है। 1997 की हम बात करें तो यौन प्रताड़ना। अब यौन प्रताड़ना क्या होता है, यौन प्रताड़ना क्या होता है, मतलब महिला की बिना इजाजत के उससे मौखिक व शारीरिक संबंध बनाना, उससे मौखिक वो शारीरिक संबंध बनाना ही यौन प्रताड़ना कहलाता है, ठीक है। तो यौन प्रताड़ना को लेकर भी 1997 में सरकार के द्वारा कदम उठाया गया था, और इस कदम को देखते हुए महिलाओं ने अभियान किए, ठीक है, महिलाओं ने क्या किया, अभियान किए, और ये अभियान, आंदोलन, इनका बहुत योगदान रहा है महिलाओं की कंडीशन में सुधार लाने के लिए, ठीक है। तो महिलाओं का ही नहीं बल्कि कोई भी यदि देश में कोई भी घटना होती है, कोई भी गलत काम होता है, तो हम ज्यादातर जो सहारा लेते हैं किसका लेते हैं, अभियान करते हैं, आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं। ये सभी तो हम क्या करते हैं, इनसे तो हम जनता को जागरूक करते हैं, यानी जागरूकता की भावना बढ़ी लोगों में जब इस सब तरह के जो अभियान चलाए गए, आंदोलन किए गए महिलाओं के द्वारा, तो पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ दिया। जो पुरुष थे, जिनकी मानसिकता महिलाओं को लेकर सही थी, ठीक है, जो मतलब रूढ़िबद्ध धारणाओं से छुटकारा जिनको मिला हुआ था, जो रूढ़िबद्ध धारणाओं से जकड़े हुए नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के साथ दिया, और महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए उन्होंने कदम उठाए, ठीक है। तो यहाँ पे जागरूकता बढ़ाने में भी आंदोलन और अभियान की भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब देखिए, विरोध करना, कोई भी महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है तो महिला एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करती थी, ठीक है, जिसका इफेक्ट पड़ता है समाज के लोगों पर, सामाजिक लोगों पर। तो इस तरीके से जब उन्होंने ये सभी काम किए तो उनकी स्थिति में सुधार आया। उसके बाद बंधुत्व व्यक्त करना मतलब वो खुद को बंधी हुई व्यक्त करती थी, क्या करती थी, खुद को बंधी हुई व्यक्त करती थी। वो किस तरीके से, जैसे कि भाई घर की 4 दीवारी के अंदर रहकर काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि महिलाएं घर की 4 दीवारी के अंदर ही काम करती थी, वो घर के बाहर भी काम करती थी, लेकिन फिर भी उनको
एक बंधन के अंतर्गत, एक तरीके से जैसे कि अब पुरुष है तो पुरुष उसको अपने अंदर बंधन के अंतर्गत रखता था, ठीक है। तो इस तरीके जो बंधुत्व के जो व्यक्त किया उन्होंने, तो इससे भी उनको छुटकारा पाने में बेहद मतलब बहुत योगदान रही, यानी बहुत भूमिका रही, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ एक चीज इमेजिन कीजिए, हम बंधुत्व की बात यदि करें तो देखिए किसानी की जब हम बात करते हैं ना, किसान की, तो क्या होता है कि किसान वर्ड लेते ही हम पुरुष की बात करते हैं, यानी भाई पुरुष किसान होता है। किसान की जब बात करें तो पुरुष हमारे दिमाग में वर्ड आ जाता है, लेकिन केवल पुरुष ही थोड़ी ना किसान होता है, केवल पुरुष ही थोड़ी ना किसान होता है भाई। किसान की यदि हम बात करें तो महिला का भी खेती में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो महिला भी तो उस किसान में सम्मिलित है या नहीं? बिल्कुल है। तो जो इस तरह की जो मानसिकता है अभी भी पैदा हुई हुई, किसान की बात करें तो पुरुष की हम देखते हैं, पुरुष के बारे में ऐसे ही एक मतलब मैडम जी थी, मतलब मास्टर थी, तो उसने क्या किया, मैडम ने क्लास में चित्र बनाने के लिए बोला, और चित्र में उन्होंने कहा कि किसान के लिए चित्र बनाए। तो किसान की बात करें तो जो 70 लगभग 90% बच्चों ने चित्र बनाया पुरुष का, 10% बच्चों ने बनाया किसका, महिला का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात करें नर्स की, तो नर्स के लिए जब चित्र बनाने के लिए बोला तो 100 के 100% बच्चों ने चित्र बनाया किसका, महिला का। मतलब ये क्या है, ये मतलब बच्चों के बचपन में ही ये चीज क्या कर दी जाती है, बैठा दी जाती है, उनकी मानसिकता को परिपक्व कर दिया जाता है, किससे, रूढ़िबद्ध धारणाओं से। अब जैसे कि नर्स है तो भाई नर्स कौन हो सकती है, लड़की ही हो सकती है, महिला ही हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उनको हमें क्या करना है, तोड़ना है, रूढ़िबद्ध धारणाओं से बच के रहना है, ठीक है। तो तभी जाके हम क्या करेंगे, खुद को विकसित कर पाएंगे, खुद को इस तरह की जो भी ये जो कंडीशंस हमको देखने को मिल रही हैं, जो भी समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं, इसको छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए, अब इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए, अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि अभी हम न्यू हैं, न्यू होने की वजह से जो इतना टाइम हमको लग रहा है, ये टेक्निकल प्रोसेस की वजह से लग रहा है। जितना जल्दी हम टेक्निकल प्रोसेस ला देंगे उससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, कम समय में हम बढ़िया अध्ययन कर पाएंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके लिए टेक्निकल सिस्टम ला दें, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।